एंड होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के डिस्कशन का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स करने वाले हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं हर जगह इन फिज़िक्स। चलिए हम इन बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ एंगल के अराउंड चलता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंगल क्या है और एंगल में हमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे एंगल पे जो ये नीचे आपको लाइन दिख रही है ये हमारी रेफरेंस है। तो चलिए यहाँ पे वी विल कॉल इट एज द रेफरेंस। ये जो रेफरेंस लाइन है इससे कितनी रोटेशन हो रही है, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से कितनी रोटेशन हो रही है, तो उस रोटेशन को हम कहते हैं एंगल, राइट। तो उस रोटेशन को हम एंगल बोलते हैं और उस रोटेशन एंगल जो वो रोटेशन है जिसे हम एंगल बोल रहे हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद थीटा। ये सिंबल होता है एंगल का जिसका नाम है क्या, इसका नाम है थीटा। चलिए नेक्स्ट बात आती है कि जब हम एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, राइट। जब तो हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करते हैं, लेट मी शो यू अगेन। हाँ, तो जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल आता है पॉजिटिव, तो एंगल विल बी पॉजिटिव। बट अगर इसी एंगल को लेट्स से ये एंगल इस तरफ हम इसको इधर रोटेशन हुई तो एंगल को अगर हमने क्लॉकवाइज मेजर किया, ये था जब हमने क्लॉकवाइज मेजर किया। जब आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो एट दैट टाइम जो आपका एंगल है दैट केम आउट टू बी नेगेटिव, तो आपका एंगल जो है वो नेगेटिव आता है। बट जब आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल जो है वो पॉजिटिव आता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद थीटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल की कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे कि डिग्री, मिनट, सेकंड एंड रेडियन। तो एक हमारे पास यूनिट है डिग्री, दूसरी यूनिट है मिनट। तो ये जो ब्रैकेट में है ये इनके सिंबल्स हैं कि हम किस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री आप सबको पता होगा कि डिग्री को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो ये ब्रैकेट में बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 180 डिग्री, हम 180 लिखते हैं और साथ में यहाँ पे हम डिग्री का साइन बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है मिनट। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस गिवन सिंबल से जो यहाँ पे ये बना रखा है। 1 मिनट जो है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड यूनिट ऑफ एंगल की तरफ विच इज सेकेंड। ये जो सेकंड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस गिवन सिंबल से। और 1 मिनट के अंदर 60 1 सेकेंड के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएगा कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 1 डिग्री में कितने हमारे पास सेकंड होंगे, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, राइट। चलिए अब बढ़ते आगे और ज़्यादा ध्यान में डीप में देखते हैं हम किसके बारे में है, एंगल के बारे में। भाई एंगल के लिए कुछ फॉर्मूला होगा या एंगल को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव सा कुछ फॉर्मूला होगा। एंगल के लिए फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आर्क क्या होती है ये शायद ना पता हो। एक बार हम उसे ब्रीफ कर देते हैं। जो हमारे पास हम एक सर्कल मान लेते हैं। हम सबको पता है कि सर्कल में ये जो है ये हमारा रेडियस है। लेट्स से इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और
यहीं पे जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज लेट्स से ए पॉइंट, और ये है बी पॉइंट। तो ये है जो ये ए बी है, ये हमारी आर्क है, ठीक है। ये ए बी क्या है, ये है आर्क, राइट। सो आई होप अब पता लग गया होगा सबको दैट आर्क क्या है। तो आर्क सर्कल का ही पार्ट है। तो जो हमारे पास एंगल है उसकी जो एसआई यूनिट है, तो एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। जिसको हम ऐसे करके यूजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल आर ए डीज के साथ। तो जो थीटा होता है वो रेडियन में लिया जाता है, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है। जैसे एक केजी होती है एसआई यूनिट मास की, है ना। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। और अगर बात करी जाए अपने टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। उसी तरह से एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम जो है देखेंगे कि वन रेडियन और मतलब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। सो अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो यूनिटरी मेथड लगा के हम बोल सकते हैं कि वन रेडियन में 180/पाई डिग्री है। सो 180/पाई डिग्री को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो, आपको पता चल गया कि वन रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, सो दैट इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। बट यहाँ पे एक टू बी रिमेंबर पॉइंट ये है कि जो हमारे साइन कॉस टैन है, इनका रिलेशन क्या है कॉजेक सेक एंड कॉट के साथ। सो ये है इनका इन्वर्स रिलेशन। कैसे, साइन थीटा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/cosec थीटा। cos थीटा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sec थीटा, एंड जो tan थीटा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/cot थीटा। एंड ये हम सबको पता है कि जो sin थीटा है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज़ है हमारे पास जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड है कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये जो है, ये हमें जो है लर्न कर लेनी होंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो एक बार इनको दोबारा रिपीट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन थर्ड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको ये जो है ये याद रख लेना है, ये ट्रायंगल, कि अगर आपके ट्रायंगल में एक साइड हाइपोटेन्यूज जैसे 5 है, बेस 4 हो रहा है, परपेंडिकुलर 3 हो रहा है, तो ये जो एंगल है ये 37 है, और ये जो ऊपर वाला एंगल है दिस इज 53। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स जो है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ये आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट। देन ये आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम ज़ीरो से शुरू होते हैं, फिर 90, फिर 180 डिग्रीज, और फिर 270 डिग्री आता है, ठीक है। इसी तरह से रहता है। और ये आपको जो लिखा है मैंने ऑल साइन, ये क्या है इसमें। सो एक्चुअली जितने भी हमारे पास ये है साइन थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, ये सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। इसको जो है ना आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, दैट ट्रिक इज ASTC।
ठीक है। बाकी आप इनके इन्वर्स को इन्हीं के साथ बस लगा देना, जैसे साइन का कॉसेक, टैन का कॉट एंड कॉसेक का सेक। आगे बढ़ेंगे। आगे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो जब तक 90 डिग्री तक एंगल रहता है तब तक हमें उनकी रेशियो जो है वो टेबल बना के पता लग जाती है, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। बट जो एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर मैं सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, ठीक है, आप सबने ये सुना होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, जो एंगल 90 से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है जी। सो जो 90 से ज़्यादा वाले एंगल्स हैं, लेट्स से 210 है, ठीक है, 210 को हमें जो है बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले साइन हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखते हैं, ठीक है। साइन जो है किसके अकॉर्डिंगली, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि साइन है तो किस में पॉजिटिव है, कॉस है तो किस में पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो देखेंगे। फिर सेकंड स्टेप जो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है ए प्लस माइनस थीटा की टर्म्स में। मतलब जैसे 210 है तो मुझे इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे मुझे ना यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा बेसिकली। कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू। जैसे मैंने बोला कि मैं इसको लिख देती हूँ 270 एंड -60, तो 270 -60 की टर्म्स में मैंने स्प्लिट कर लिया। अब ये जो ए है, यानी कि ये 270 जो मैंने लिखा है, ये मतलब अगर मैं और टर्म्स में लिखूँ तो 90 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। सो अगर तो ये एक ऑड मल्टीपल है मतलब, ठीक है, तो आपको साइन थीटा को कॉस थीटा में, कॉसेक थीटा को सेक थीटा में, कॉट थीटा को टैन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट करने का पड़ेगा और वाइस वर्सा। बट अगर यही ए आपका इवन होता, इवन मल्टीपल होता है जैसे 180 360, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। साइन को साइन लो, कॉस को कॉस लो, टैन को टैन लो, कॉट को कॉट लो, कोई ऐसा चक्कर था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो जो एंगल्स 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। So I hope you all enjoyed watching this video, and please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.